and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting question number 3 of exercise 4.3 of chapter number 4 linear equation in two variables of class 9th. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके अंदर एक चीज़ है, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ of the equation 3y is equals to ax plus 7 then find the value of a। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज़ गिवन है कि 3 और 4 पॉइंट्स हैं जो कि लाई कर रहे हैं किस पर, ग्राफ पर, इस इक्वेशन के। ठीक है, यानी कि ये अगर उसने बोल दिया कि भाई ग्राफ पर लाई कर रहे हो तो दैट मीन्स ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सॉल्यूशन होंगे इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि जब भी हमें ये पता होता है कि ग्राफ पर पॉइंट, हमारा ये याद रखना है कि ग्राफ पर अगर डायरेक्ट उन्होंने देखो दे दिया कि सॉल्यूशन है तब तो आप डायरेक्ट पुट कर लोगे, बट अगर उन्होंने ऐसे दे दिया बच्चा घूम जाता है। ठीक है, ये एक अनदर लैंग्वेज हो गई, ये आपको बताने के लिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि ये क्या दे रहा है कि ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो यानी कि हमें पता है जब भी सॉल्यूशन होता है किसी इक्वेशन का तो बोथ द साइड्स शुड बी equal, तो that means 3y is equals to ax plus 7 है। now putting the values of x and y in equation। ठीक है, सो 3 इंटू वाई हमारा, ये देखो ये x होगा ये y होगा, हमेशा ध्यान रखना है एक्स वाई फॉर्म में ही हमें मिलेगा। सो x और y, x पहले y बाद में, तो y हमारा बाद वाला दैट मीन्स 4a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, ये प्लस साइन है, 4 3 ज़ार इज 12, 3 इंटू a इज 3a प्लस 7, सो 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a, 12 माइनस 7 इज 5 इज इक्वल्स टू 3a, तो a कितना आ गया हमारा 5/3, तो यानी कि a की वैल्यू 5/3 है। अब आप लोगों का एक टास्क रहेगा, आप क्या करना, चेक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हो, इन केस यू वांट टू चेक, तो आपको क्या करना है कि a की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना। अगर दोनों इज इक्वल टू के इक्वल आ गई साइड है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, तो आप लोगों का क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, यानी कि जो आपने आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। देखो चेक करने के लिए भी कैसे भाई 3 इंटू, ये चेक करने के लिए बता रही हूँ एंड ये आप अपने रफ एरिया में करके आओगे। ठीक है, 3 इंटू वाई हमारा 4, ए की वैल्यू 5/3, एक्स की वैल्यू 3 प्लस 4, ओ सॉरी प्लस 7, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ार इज 12 एंड 7 प्लस 5 इज 12, दैट मीन्स आपकी ए की जो वैल्यू आई है वो करेक्ट आई है। बार बार बोल रही हूँ, ये चीज़ आप सिर्फ अपने लिए करके आओगे रफ एरिया में, ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी चल रही है एंड उसका जो किराया है वो इस तरीके से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, मतलब 1 किलोमीटर के लिए तो क्या है ₹8 है, एंड उसके बाद जो मतलब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस रहेगा यानी कि 1 किलोमीटर के बाद 5 रुपये पर किलोमीटर रहने वाला है, यानी कि हर किलोमीटर का 5 रुपये। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw a graph। so सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं अब हमारे, ये आपको पढ़ने में ज़रूर टिपिकल लगेंगे, देखने में लगेगा कि इसमें तो स्टेटमेंट आ गई, हम कैसे लीनियर इक्वेशन बना के ग्राफ बनाएंगे, बट जब आप इसको पढ़ के स्टार्ट करोगे लाइन बाय लाइन तो आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स। ठीक है, एंड टोटल फेयर एज ₹y, सो टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर इज इक्वल्स टू ₹y।
ठीक है, अब हमें ये इतना इन्होंने दिया हुआ था, अब इसके आगे हमें यहाँ से पता करना है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है हमारा, ₹8। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ₹8 है पहले किलोमीटर के लिए। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पे, तो फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर कितना है, ₹5 है। ठीक है, यही हमें गिवन है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, वो चीजें लिख रहे हैं जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यानी कि अगर हमारा x जो है, x किलोमीटर इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहीं पर ना कंफ्यूजन हो जाता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारा वो x किलोमीटर है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि हर एक किलोमीटर पे भी तो कुछ डिस्टेंस कम हो रहा होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने 5 किलोमीटर्स की जर्नी करनी है, ठीक है, आपको ये गिवन है 5 किलोमीटर्स, आपने 1 किलोमीटर चल लिया है, तो दैट मीन्स रिमेनिंग कितना हुआ, 4 किलोमीटर। अब वो क्या है कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर पे तो वो आपको दे रहा है कितने, कि भाई आपके 8 रुपए लगेंगे। अब 1 किलोमीटर तो पूरा हो गया, अब उसके बाद बचे 4 किलोमीटर पे 5 रुपीज पर किलोमीटर लगेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो यानी कि सेम चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे। कैसे? सो देयरफॉर आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद हमारा डिस्टेंस कितना रह जाएगा, x माइनस 1 किलोमीटर। क्यों? टोटल डिस्टेंस जैसे कि 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के बाद आपका डिस्टेंस कितना रहा, 5 माइनस 1 4, बट यहाँ पर हमारे पास x है तो इसलिए हम x माइनस 1 कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो था इसका 1 किलोमीटर के बाद, तो फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹5 है। सो 5 बचे हुए पे लगेगा। भाई यही चीज देखो, टोटल हमने लिया 5 किलोमीटर्स, ठीक है, टोटल था 5 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर के बाद कितना हो गया हमारा, x माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 4 किलोमीटर। अब फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद हमें रेट दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। समझ आ गई ये चीज? बस यहाँ पर हमने वेरिएबल के साथ किया एंड एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर के साथ दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि टोटल फेयर कैसे बनेगा। देखो यहां पर करके दिखाती हूं। हमारा एक फॉर्मूला रहेगा, या हमें क्या था, हमें इतना दिया हुआ था कि 8 किलोमीटर फर्स्ट पे एंड देन उसके बाद सब्सिक्वेंट यहां पर, तो यानी कि टोटल फेयर इज इक्वल्स टू फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस, भाई टोटल फेयर कैसे पता लगेगा, 1 किलोमीटर का पहले एंड देन उसके बाद हमारा फर्स्ट किलोमीटर पे तो हमें पता है कि 8 है एंड उसके बाद जो किलोमीटर बाद का है प्लस आफ्टर 1 किलोमीटर। तो टोटल फेयर हमारा कितना है यहाँ पर y, अब हम जस्ट वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर है हमारा 8 रुपीज, 8 प्लस एंड आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, x माइनस 1। इसको आप ले लेना इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको ले लेना इक्वेशन नंबर 2। तो इससे क्या है, आप लोगों को इजी रहेगा। 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल अपनी इक्वेशन रेडी कर रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 5x। अच्छा, अब ये कैसे होगी, माइनस 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आप अपनी लीनियर इक्वेशन, या आप इसको यहाँ पर भी एंड कर सकते, इधर इतना, ठीक है। अब वो हमें कह रहा है इसका ग्राफ भी बनाओ, तो ग्राफ हम बनाएंगे बट पहले हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे एंड सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर ही बहुत होते हैं, 2 सॉल्यूशंस ही बहुत हैं एक ग्राफ बनाने के लिए। सो ये हो गया x एंड दिस इज y। अब
अगर मैं x को रखती हूँ 0, मैंने रख दिया x को 0, तो y कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इंटू 0 इज 0, तो y आ गया हमारा 3। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर y रखती हूँ या x को ही मैं यहाँ पर 1 रख लेती हूँ, तो 3 प्लस 5 इंटू 1 इज 5, सो 3 प्लस 5 इज 8, तो दैट मीन्स हमें 8 तक की वैल्यूज चाहिए। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले x एंड y एक्सिस बनेगी हमारी, ये हो गई x एक्सिस एंड ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है हमारा x डैश, दिस इज आर y डैश, ये हो गया ओरिजिन। अब हमें कहाँ तक चाहिए, y पर हमें 8 तक चाहिए, दैट मीन्स 8, यहाँ पर भी हमें 8 तक पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए ना, इसलिए मैंने इतना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया है, क्योंकि सारी वैल्यूज देखो प्लस 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 प्लस, और ये हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लस प्लस होता है। सो यानी कि यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स हमें अब मार्क कर लेने हैं। x पर 0 है एंड y पर 3 है, दैट मीन्स x 0 y 3, ये रहा पॉइंट हमारा। देन x पर 1 y पर 8, x पर 1 है एंड y पर 8 है, सो यहाँ पर होगा कुछ ये चीज, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है, सो दैट मीन्स ये ऑरिजिन से पास होती हुई तो नहीं जाएगी, देखो यहीं पर गड़बड़ हो गई, इसलिए आप लोगों को स्केल का यूज करना है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मैंने किया कनेक्ट एंड ये इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से जा रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन से क्रॉस नहीं हो रहा, तो जो ये वाली लाइन है हमारी, ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट बेस्ड था। आगे भी स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अपनी सारी चीजें लिख के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके हमें सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर उन्होंने बोला है कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखो तो आप सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखोगे, ग्राफ नहीं बनाओगे। बट अगर उन्होंने मेंशन किया कि ग्राफ भी बनाओ तो ही आपको ग्राफ बनाकर आना है, एल्स आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे अगर क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन की ही डिमांड है तो। So with question number 4 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.